हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। और आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मतलब पकौड़ी से। पकौड़ी बना रही हूँ। बेसन लिया है, बेसन को मैंने घर पे ही तैयार रखा है। जैसे कि मैंने बताया, चने बहुत सारे मम्मी ले आई थी, तो उसी से तो मैंने देखी थोड़ा सा इसमें लहसुन कूट के डाला है, थोड़ी सी अदरक डालूंगी, धनिया डाला है और बेसन 2-3 बार छान के, मतलब तब बेसन तैयार हुआ था, तो बेसन छान लिया था। नमक डाला है। बंशिका का बहुत मन था, बहुत टाइम से कह रही थी मम्मी पकौड़ी बनाओ पकौड़ी, तो मैंने बोला ठीक है बना देती हूँ। तो प्याज की, आलू की, गोभी की, 3 चीज़ों की बना रही हूँ पकौड़ी। सब्जियां धो ली थी, प्याज देखिए, आलू सब डाला है, ये देखो। और धनिया डाल के अच्छे से सारे मसाले डाले हैं। लहसुन से और अदरक से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। सूखे में इनको मिक्स कर लिया है सारे मसाले। मिर्ची स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, इस वजह से। देखिए कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और गोभी के 3-4 छोटे छोटे से फूल डाल दिए, छोटे छोटे काट के। अब इन अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो अच्छे से फ्लेवर निकल के आएगा। ये अदरक मैंने बोला ना, थोड़ी अदरक डालूंगी तो इस तरफ। अब पकौड़ी बना रही हूँ तो आप लोग पता है, थोड़ी चाय भी चलेगी, तो चाय के लिए अदरक कूट रही थी, इसमें से ही थोड़ी पकौड़ियों में डाल देंगे और ये सारी जाएगी चाय में। ये देखिए, चाय बढ़िया और अच्छी ना मिले तब तक मूड फ्रेश नहीं होता है। उधर देख सकते चाय खौल रही है, इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और बारी बारी से इनको टपकाती जा रही हूँ। ये देखो, सब मतलब सब कुछ उसमें, गोभी भी हो, प्याज भी हो, आलू भी हो, तो अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो अच्छे लगते हैं सब कुछ, पर ये पकौड़ी हुआ, कचौड़ी हुआ, पूड़ी हुआ, इन सब में बहुत तेल जाता है, पूरा महीना खींचना होता है। ये तो बोल देते हैं कि ना, ये सामान जैसे 5 किलो की तेल की कट्टी लेके आए थे बाहर। वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना। तो कि ये इतने महीने तक चलाना है, मतलब 1 महीने 5 किलो तेल। सरसों का नहीं आता है, सरसों का आ जाए तो उस सुद्धा मतलब 5 किलो ही मंगाते हैं। तो कभी चल जाता है आराम से 5 किलो मेरा महीने पे फॉर्च्यून। और तब भी देखिए, मसाले भी सारे महीने पे आते हैं, सारा कुछ महीने पे आता है। तब भी कहीं ये ख़त्म हो गया, कभी नमक ख़त्म हो गया, कहीं मिर्ची ख़त्म हो गई। और बहुत ध्यान से लाते हैं कि कुछ भी ख़त्म ना हो और पूरा रहे। तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बहुत पूरा महीना बहुत नहीं खिंच पाता है, कुछ ना कुछ, अरे ये तो लाए नहीं, अरे ये तो ख़त्म ही हो गया, ऐसे हो जाता है। और सरसों का तेल भी बीच में मंगाना हो जाता है। इन्हीं बातों में देखिए हमारी पकौड़ी बढ़िया तैयार हो गई है। झूले, अच्छा ये रस्सी टूट गई, फिर गिर जाओ पटाक, समझ गई? नहीं झूलना, सारी रस्सियाँ तो ढीली कर दी है। हो गए सही। हाँ, ये वाला डाल के दिखा। अब इतने इंटेलिजेंट, इधर दिखा। अब ये वाला दिखा दो, उधर का नहीं गया तो इन्होंने देखो इधर का लगा दिया। बड़े इंटेलिजेंट, आज ही पता चली। टूटे नहीं तो इंटेलिजेंट है, टूट गया तो इंटेलिजेंट कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसमें लगा दें, एक साइड का निकल रहा था तो सोना के ऊपर हाथ पैर धो दिए थे गर्म पानी से। और इन्होंने भी देखा था, आप लोगों ने भी क्लिप आप लोगों ने देखी हो, ये भी नहा लिए हैं। और ये मैं आपको ऑयल दिखा रही थी, ये ऑयल इसमें कितना 10 दिन हो गए होंगे इसको आए हुए। और इन्होंने वाइपर ठीक किया। ये नहा के इनर नीचे पहनी थी और लोवर पहना था बनियान, उसमें ये वाइपर ठीक करने लगे, क्योंकि बाथरूम में से पानी ना निकालो ना तो सही नहीं रहता। सोना को बोल रही हूँ अंदर बैठ जाओ, वहाँ पर मैं मसाले भरूँगी, उसके बाद करूँगी। पकौड़ियों के बहुत सारे बर्तन हो गए थे, पहले मैंने वाला बर्तन धो दूँ उसके बाद करूँ, क्योंकि फिर फैला रसोई हो जाता, बड़ा अजीब सा लगता है। ठंडा पानी इतना है, यकीन नहीं मानोगे। दिन में तब भी गर्म सा रहता है, सुबह बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि ओस पड़ती है, टंकी है। और गर्मियों में आपने देखा कितना पानी गर्म हो जाता है, और ठंड ऊपर से पड़ती है तो सहार पड़ता है, तो बहुत ऐसे लग रहे हैं हाथ कटे जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी आप देख सकते, पता है खुला खुला इलाका है, तो भैया ऐसे लगता है ये काम ठंडियों में वो नहीं हो पाएगा। पर देखिए करना तो पड़ेगा। एक दिन भूखे रह लेंगे, 2 दिन क्या, 1 घंटे नहीं रह सकते। यहाँ पे बर्तन मैं धो रही थी, सारी झूठन निकाल दिए। तभी शनिवार था तो शनिवार के तेल लेने के लिए आती है, उनको मैंने बोला ये बंद करके हाथ धो के पोंछ के उनको दे के आऊँ, फिर बाकी के बाद तब मैं बर्तन धोऊंगी।
फिर वो खड़ी रहें तो क्या मतलब है। हरी मिर्ची नींबू भी बांधती, पर हम तो नहीं बनवाते हैं, तेल वगैरह दे देते हैं। और सही भी ये देना चाहिए। देखिए मैंने हाथ धो ली, पोंछ ली है, उनको दे के फिर बर्तन धोऊंगी। रह गया बीच में काम। सोना पैसे मिल जाए फिर दुकान पे भागती हैं और सांस फूल रही है सोना की। ऐसा ना, अरे इधर इनकी शेविंग चल रही है। चलो तो जा रही हूँ काम करने में। थोड़ा सा कैमरा उठा लूँ। हाथ हो रहे हैं बर्फ़ जैसे, कपड़े भी धोए ना मैंने, इस वजह से बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो रहे हैं। है ना सोना? और मम्मी ठंडे तो होंगे। ठंडे होंगे? हाँ। सच्ची? हाँ। आज तो चिकने चिकने हो गए। देखना दाढ़ी काटी है। दाढ़ी काटी, सोना कह रही दाढ़ी काटी है। और मशीन पे देखो कितना सारा टेप लगा, देखो कितना सारा टेप लगा है। खराब हो गई है, मतलब उसकी डोरी खराब हो गई है। इससे चला लेते हैं सब कुछ। सोना मत करो, छोड़ो से पहले। चलो अंदर। तो चलो काम कर लेते। थोड़े हाथ ज़्यादा ठंडे हो गए थे, काम ही नहीं हो रहा था। मैंने कल थोड़ी देर बैठूँ, उसके बाद काम करती हूँ। पैसे दिखानी पापा ने, दिखाओ। चलो तो काम कर लेते, फिर मिलते। हाथ हो गए थोड़े थोड़े गर्म हुए। सोना देखो ठंडे हैं मम्मी के। बहुत ठंडे हैं। ठंड में बहुत मुश्किल है। बहुत ठंड पड़ी है 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा चल रही। हवा नहीं है, पर तब भी सुबह को तो कहो मत, पर कोई नहीं। चलो काम करते भाई। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह कल भी मैंने धोए थे, आज भी धोए थे, क्योंकि सोना कल स्कूल नहीं गई थी, वंशु गई थी। यहाँ पे मैं कल भी धो लिए थे कपड़े, आज भी, क्योंकि फिर एकदम से संडे को बहुत सारे कपड़े मेरे हो जाते हैं। फिर पानी में हाथ दे दे के ज़्यादा वो नहीं रहता, नहीं मतलब ऐसे लगता है कुछ ज़्यादा ही काम हो गया, पूरे दिन लगे रहो फिर। तो मैंने बोला ठीक है थोड़े थोड़े करके ही धो लेती हूँ। तो इनके कपड़े ले लिए मैंने, पर्स वगैरह इनका निकाल के रख दिया है। पॉकेट चेक कर लेती हूँ, कोई पैसे, कहीं कोई ज़रूरी कागज़ वगैरह ना हो, उसके बाद ही धोने में डालती हूँ। कपड़े यहाँ पे निकाल के डाल दी, जब छत पे जाऊँगी तब उनको लेती हुई जाऊँगी, सरफ में गला दूँगी। जब तक बाकी का काम करूँगी तब मेरे कपड़े आसानी से गल जाएंगे। और ना मैं स्वेटर पहन के मुझसे काम नहीं होता, शॉल ओढ़ के, स्टॉल है ओढ़ के आसानी से काम होता है। यहाँ पे मसालदानी में मसाले भरूंगी। यहाँ पे मैंने ऑयल निकाल लिया है, देखिए जितना मुझे ज़रूरी है वो बड़ी वाली उसको उठा के रख दूँ। देखिए फॉर्च्यून का ही रिफाइंड ऑयल है, फॉर्च्यून का ही आटा है, आटा भी मंगाया हमने। और चावल मेरे रखे हुए हैं। ऐसा नहीं हम फॉर्च्यून ही यूज करते, सरसों का तेल भी यूज करते, पर टिफ़िन वगैरह के लिए तो ऑयल चाहिए। आटा देखिए, टंकी को साफ़ करेंगे तब उसमें आटा डालेंगे। यहाँ पे मैंने चाय बनाई। और आप कहेंगे ये इतना अंधेरा अंधेरा सा और ऐसे क्यों है, क्योंकि एक लाइट जली है, सारी लाइटें नहीं जली हैं इस वजह से। तो बच्चों को मैं दे रही हूँ, इनको अपनी चाय बनाई, इनके लिए दूध वगैरह ठंडा करके दे दूँगी। सोना को मैं चाय दे देती हूँ सर्दियों में, क्योंकि अभी गरम गरम चाय अदरक वगैरह डाली होती है, तुलसा जी और काली मिर्च लौंग वगैरह डाल के अच्छे से पका के इनको दे देती हूँ ठंडी करके। बस टाइम भी पास हो जाता है, इन लोगों के साथ बैठ भी जाती हूँ। ये भी आ गए थे चाय पीने के बाद, शाम के बाद। यहाँ पे मैं सब्जी छौंकने आ गई हूँ। पकौड़ी का ही तेल है। आलू टमाटर आलू की सब्जी बना रही हूँ और मेथी की रोटियाँ बनाऊँगी। तो सूखी रोटियाँ तो खाई नहीं जाएंगी, वैसे मेथी के पराठे की सोची थी, पर सोना फिर खाएंगी तो इसलिए रोटी बनाई। अब आप बोलेंगे फिर पकौड़ी भी तो बनाई थी, तो पकौड़ी सिर्फ वंशु के लिए बनाई थी और सोना के सामने नहीं खाई थी, क्योंकि सोना का भी मन चलता। उनकी वंशु की मैंने टिफ़िन में रख दी थी, वो अपना धूप में बैठ के खा ली थी। एक बच्चे के लिए फिर दूसरे बच्चे का मन मारूँ, ये भी सही नहीं है। तो मैं सोना के साथ नीचे रह ली थी और वंशु ने पकौड़ी खा ली थी। और यहाँ पे मेरी देखिए मसाले कितने अच्छे से पक गए हैं, उसमें आलू डाल दिए हैं और इनको अच्छे से वो करके थोड़ी देर तेल में ही मसाले में ही भूंज दूंगी, फिर पानी डालूंगी। मसाले खूब बढ़िया से तैयार करके तब मैंने छौंके, थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं इस वजह से। और आपने देखा ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाई थी, मैंने भी नहीं खाई, इन्होंने वंशु ने, और वंशु के टिफ़िन में मैंने रख दी थी। मैंने कि हाँ अच्छे से खा लेंगी, स्कूल में सब लेके आते हैं और वो तो अच्छा लगता है इस वजह से। तो ये देखिए ट्राइपॉड गिर गया। तो देखिए सब्जी बन के हो गई है रेडी। देखिए कितने अच्छे से धनिया पत्ती वगैरह डाल दी है। अब मैं रोटी बनाऊंगी थोड़ा रुक के।
इसको साइड से रख देती। मैंने बोला पहले थोड़ी सी क्लिप ऐड कर लें, उसके बाद में बाकी का काम करें। इसको ऐसे ही ढक देंगे। सोना को भूख लगी थी, उनके लिए मुझे रोटी बनानी है। रोटी बनाने जा ही रही थी, मैंने बोला पहले ऊपर जा रही हूँ तो एक बाल्टी पानी लेती हुई जाऊँ कपड़ों के लिए। काम भी देखती जा रही हूँ, खाना पीना भी देखती जा रही हूँ, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। बाल्टी में थोड़ा सा कचरा था, उसको धो के और ऊपर लेके जाऊँगी। ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर नहीं लेके जाएंगे तो सर्फ साबुन थोड़ा नहीं, झाग ही नहीं होता है, खारा पानी है इस वजह से। तो देखिए सोना भी बैठी हुई है, पानी ऊपर रखा है, कपड़े भिगोए आई हूँ और यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ। सोना वंशु खाने लगी हैं, पतली पतली रोटियां सेक दी हैं। घी लगा के खाओगे ना तो अच्छी लगती हैं। पराठे भी अच्छे लगते हैं, मेथी तो वैसे भी गर्म होती है। तो इनको मैंने आटा थोड़ा सा, मेथी का जब आटा गूंथते हैं ना तो थोड़ा सा उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, तभी सही से रोटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती हैं, फटी फटी बनती हैं, बिल भी नहीं पाती हैं। तो इस वजह से थोड़ी देर अच्छे से लोई बनानी होती है। उधर देखिए, उधर मैंने कर ली, इधर एक बेल के रेडी कर ली है। रोटियों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इनमें सिकने में भी और वैसे भी। तो यहाँ पे मैं बेलती जा रही हूँ और जल्दी जल्दी से सेकती जा रही हूँ। गैस आपको वैसी दिख रही होगी क्योंकि पकौड़ी सेकी थी ना। फिर उसके बाद उसको वो ही नहीं, बर्तन वर्तन धोने लग गई, थोड़ी देर बाहर बैठ गई। बाहर बैठ जाओ बातें करने के लिए तो सारा काम आपका वैसे का वैसे रह जाएगा। फिर मोनिका से बातें करने लगी थोड़ी बहुत देर। फिर दीदी के लड़के का फ़ोन आ गया, उनसे तो एक फ़ोन है, एक फ़ोन में यही दिक्कत है, फिर या बात कर लो या वीडियो कर लो, एक ही चीज़ हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटियाँ सिक के तैयार हो गई हैं, बच्चों को गरम गरम देती जा रही हूँ। गरम गरम खाने का अलग ही मज़ा है। ये लोग खाना अपना खा लिए, मैंने अपने कप में अपने मैं सोच रही हूँ कपड़े तय कर लूँ। पड़े जो इस्त्री के हैं वो इस्त्री कर लूँगी और जो तय करने के वो तय कर लूँगी। एक कोट धो दिया, एक कोट मुझे धोना है। वंशु का धुल गया है, सोना का धोना है, ऐसे। या फिर वंशु का धो दो तो सोना का। एक दिन में नहीं सूखते हैं ना तो 2 दिन तो लगते ही है। और फिर नहीं सूखे तो गरम गरम उस पर प्रेस कर देती तो उससे सूख जाते हैं। अगर सोना का नहीं धुलता तो चलता है, क्योंकि सोना के पास रेड कलर का स्वेटर है, वो चल जाता है। क्या कर रही हो? ये वाला गद्दा इतना बिछा लो, बहुत ये सॉफ्ट रहता है और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। कब मंगाया था, कितने टाइम, 2 साल हो गई शायद इसे मंगाए हुए। हाँ, और इस पे बैठ के लेटने में अच्छा लगता है। बेडशीट भी धो दी थी मैंने। और ये देखिए सोना भी हमारे साथ काम कराने में लगी हुई हैं। अब नई साल आने वाली है। अच्छा, नई साल पे आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, क्या क्या करने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट वगैरह करके। तो कपड़े मेरे आधे थोड़े बहुत ही रह गए, ये हो गए हैं। नए साल पे मेरा तो कोई प्लान नहीं है, फिर देखो भगवान जो कराए वही है, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम ही हुआ है घर को। तो इस पर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब कैसा क्या नई साल पे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए कपड़े तय कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करा करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट हो गया, छत पे जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि सोना रह नहीं रही थी, इस वजह से कपड़े ओस ना गए हूँ। पूरा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता, भागम भागम। ये बंद कर दिया, हवा चलती है। बाथरूम का गेट, कपड़े दिखाती हूँ। सूखे सूखे तार लेती हूँ और चिमटी लगा दी थी वैसे तो मैंने। वंशु का कोट वगैरह है ना, ये नहीं सूखा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो सारे ही सूख गए हैं। सो गई थी थोड़ी देर, उठी नीचे, फिर टाइम हो गया ट्यूशन का तो मैं सांस फूल गई मेरी। मैंने बोला कपड़े लेके आऊँ, फिर मैंने बोला अरे ट्यूशन भेजती हूँ बच्चों को, उसके बाद सोना नहीं गई हैं। हो बादल भी कितना अच्छा लग रहा है। हो गए सारे कपड़े। ये है थोड़ा भूल जाओ तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना तो सांस फूल जाती है। मैंने बेड की बेडशीट चेंज की थी ना तो वो भी पड़ी हुई थी, और मैं बच्चों के कपड़े ना छत पे पड़े हुए नहीं छोड़ती। सारे सूख गए। चलो चलते हैं,
नीचे सोना की जुराब गिर गई है, पर गीली है, नीचे सूख जाएगी। लाइट को कर देती हूँ बंद और नीचे जाके मिलती हूँ। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा। तो आ गए नीचे, टपक रहे हैं कपड़े। और देखो रसोई का कपड़े भूल गई थी। देखो टाइम दिख रहा है। सोना देखो ये लेती है। जा रही हूँ मेथी साफ करने के लिए। मैंने बोला थोड़ा कैमरा ऑन कर ले, उसके बाद ये मेथी साफ कर लेती हूँ। पकौड़ी वगैरह खाई थी और ना थोड़ा पानी फैल गया ना तो चिपचिप हो रहा है। तो चलो कर लेती हूँ काम, फिर तो रह जाएगा। और फिर टाइम टेबल से काम कर लो तो सही रहता है। ठंड जाड़े में लेट हो अपना कुछ भी करो मतलब।